आई थिंक क्रिंज कंटेंट ही बना लेना चाहिए। व्यूज और फॉलोअर्स भी तो चाहिए, पर ऐसा क्या हुआ कि मुझे क्रिंज कंटेंट बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुबह से 4 टाइम ट्राई कर चुका हूँ स्क्रिप्ट लिखने का, बट वही सेम पुराने आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं और इंस्टाग्राम को चाहिए कुछ न्यू यूनिक, बट कहाँ से लाए न्यू आइडियाज। आई थिंक आई हैव ए सोल्यूशन। अब कोई भी क्रिएटिव रील बनाने की रेसिपी इन पॉइंट्स में छुपी है: आइडिया, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग एंड द मेन थिंग एडिटिंग। अब देखो, आइडिया तुम्हें कहीं से भी आ सकता है, यूट्यूब से, इंस्टा से, कमेंट से, दूसरे के वीडियोस के कमेंट से। अब उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा ना, तो तुम्हें मेरा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, मेकिंग आवर ओन आइडिया। देखो, तुम्हें यूट्यूब या फिर इंस्टा कहीं से भी आइडिया लेना है ना, तो तुम्हें उससे स्क्रॉल करते रहना जब तक तुम्हारी कैटेगरी का कोई एक वायरल वीडियो नहीं आ जाता। अब ऐसे तो तुम पूरा दिन स्क्रॉल करते रहोगे नहीं। अगर तुमने अपने कैटेगरी की वीडियोस को लाइक या फिर सेव करा होगा ना, तो तुम्हें 10 या 15 मिनट के अंदर ही 2 से 3 आइडियाज मिल जाएंगे जिन पे तुम वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए ये वाली वीडियोस देखो, इनका टॉपिक नया नहीं है, बस इन्होंने दिखाया नए तरीके से है। ओके, सो टॉपिक डिसाइड होने के बाद हम करेंगे स्क्रिप्टिंग। अब इसका भी सिंपल रूल है, बट यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखना और रील के लिए स्क्रिप्ट लिखने में बहुत सारा डिफरेंस है। देखो, अगर तुम यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखते हो तुम्हें 30 सेकंड का इंट्रो लिखना पड़ता है, पर रील तो होती ही 30 सेकंड की है। एंड मेक श्योर कि तुम जब भी रील की स्क्रिप्ट लिखो ना, तो 60 सेकंड की तो वो होनी चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हें अपनी स्टोरी को एक अच्छे तरीके से समझाना है ना, तो 60 सेकंड तो चाहिए, वरना 2 सेकंड में भी तुम अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अब अगर तुम्हारा टॉपिक स्टोरी टेलिंग वाला है और तुम उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग करना है बी रोल और वॉइस ओवर से। तुम्हें अलग अलग एंगल से अपने बी रोल शूट करने हैं, तुम्हें कोई भी स्टॉक फुटेज यूज नहीं करने, तुम्हें खुद के बी रोल यूज करने हैं एंड उसके ऊपर तुम्हें वॉइस ओवर करना है। अब एग्जांपल के लिए ये वाली वीडियो देख लो। सोते टाइम गर्मी ने इतना तेज चमाटा मारा ना कि आँख खुल गई और फिर सोचा कि एसी बढ़ा देता हूँ। जैसे रिमोट उठाया ना, पता लगा कि एसी तो है ही नहीं और रिमोट भी RGB लाइट का था। हम कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ना ऐसा ही होता है। एंड फिर मैं गया बाहर, एकदम सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं, और घर में घुसते ही ना फिर वही हालत। अब स्क्रिप्ट लिखते टाइम ना तुम्हें एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर ऐड करना। अब एग्जांपल के लिए देखो, मैंने कहा था कि जैसे ही एसी का रिमोट उठाया तो लोगों को लगा होगा कि सच में एसी लगा हुआ है, बट इन द एंड मैंने कहा कि एसी तो है ही नहीं और रिमोट भी RGB लाइट का था। तो इस तरीके तुम्हें अपनी वीडियोस में ना नेगेटिव या तो पॉजिटिव सरप्राइज ऐड करना है। अब स्क्रिप्टिंग लिखने के बाद हम सीधा कर देंगे शूट, और शूट के लिए मैं यूज करता हूँ एक रिंग लाइट, नॉर्मल 200 रुपए वाली RGB लाइट एंड बिगिनर कैमरा 1500D। सो देखो, तुम्हें अपनी स्टोरी के हिसाब से शूट करना है। अब मैं तुम्हें 2 से 3 शॉट लेके दिखाऊंगा, बाकी मैं पूरे शॉट्स नहीं दिखाऊंगा एंड इन द एंड मैं तुम्हें फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। सो देखो, हम ये सोने वाला सीन क्रिएट करेंगे। देखो, इसके लिए सिंपल ग्रे बैकड्रॉप को बिछा देंगे, देन एक रिंग लाइट को बस ऊपर से रख देंगे और कैमरे को पूरा ओपन करके बस टॉप एंगल से शूट कर लेंगे। सो उसके बाद हमें एक शॉट लेना है उठने वाला, मतलब वेकअप वाला सीन हम लेंगे। सो उसके लिए मैं एक ऑरेंज लाइट को पीछे ऐड कर दूंगा बैकग्राउंड में एंड कैमरे को हम साइड में रख देंगे, थोड़ा साइड एंगल लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रिंग लाइट को यहाँ रख देंगे और कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, बस फिर शूट कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने सारे शॉट्स को लिए थे एंड मैंने एडिटिंग में कोई भी ट्रांजिशन या इफेक्ट कोई चीज़ों का यूज नहीं करा, मैंने बिल्कुल सिंपल एडिटिंग रखी थी। सो इसका फाइनल रिजल्ट देख लो। सोते टाइम गर्मी ने इतना तेज चमाटा मारा ना कि आँख खुल गई और फिर सोचा कि एसी बढ़ा देता हूँ। जैसे रिमोट उठाया ना, पता लगा कि एसी तो है ही नहीं और रिमोट भी RGB लाइट का था। हम कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ना ऐसा ही होता है। एंड फिर मैं गया बाहर, एकदम सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं, और घर में घुसते ही ना फिर वही हालत। अब मैंने इस वीडियो को छोटा बनाया बिकॉज इतना तो तुम्हें पता ही है कि किस तरीके से एंगल लेना है, किस तरीके से लाइटिंग करनी है एंड कैमरा सेटिंग्स। तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, बट मैंने ना कोई कोचिंग ना कोई कोर्स, बिल्कुल फ्री में काफी अच्छी एक्टिंग सीख ली है, और वो कैसे इस वीडियो में बताया है।